दिल में उतर जाना मगर आहिस्ता। आदित्य पांचोली, जाह्नवी, जावेद जाफरी और गुलशन ग्रोवर स्टारर फिल्म लाल परी एक फैंटेसी फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी रहस्यमयी सुंदरी, जलकन्या या वाटरलॉगिस्ट या फिर मार्मेड की मिथ पर लिखी गई थी। इस फिल्म को आप एक हार्डकोर हॉरर फिल्म के कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते हैं, मगर हाँ, एक दिलचस्प फैंटेसी फिल्म ज़रूर कह सकते हैं। इसका विषय या सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक था। मत्स्यांगना या मार्मेड काल्पनिक दुनिया की वो रहस्यमयी सुंदरता है जो समुंदर की गहराई में रहती है, जिसका शरीर का ऊपरी हिस्सा एक सुंदर औरत की तरह है, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा मछली के आकार जैसे है। सुनने में आता है कि प्राचीन काल में गहरे समुंदर में जहाज़ों के नाविकों को कभी कभार ऐसे मार्मेड्स दिखाई देते थे। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक मछली डीलर या बिजनेसमैन के बेटे शंकर गलती से एक बार समंदर का बहुत करीब चला जाता है और पैर फिसल के डूब जाता है। फिर समुंदर के गहराई में एक किशोरी लड़की, जो असल में एक मरमेड या मत्स्य कन्या है, उसकी जान बचाती है। बाद में अपने युवावस्था में शंकर अपने पिता के बिजनेस को अपने दोस्त जॉनी के साथ आगे बढ़ाता है। एक दिन कालिया नाम का एक गुंडा से बिजनेस के मामले में शंकर की झड़प हो जाती है और कालिया उसे जख्मी कर कर समुंदर में फेंक देता है। इस बार भी वही मत्स्य कन्या, जो तब तक जवान हो चुकी थी, वही दोबारा शंकर की जान बचाता है। उसने शंकर को बेहोशी के हालत में उठाकर समंदर के किनारे छोड़ जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो मरमेड या मत्स्यांगना समंदर के गहराई से निकलकर ऊपर आती है और शंकर की तलाश करने लगती है और आखिरकार उसे ढूंढ भी निकालती है। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। शंकर मार्मेड की सच्ची पहचान को जाने बिना उससे शादी करने का फैसला करता है। शंकर उसे मीनाक्षी नाम से बुलाने लगता है। दूसरे ओर शंकर के करीबी एक डॉक्टर, जिसका नाम है जैकब, वो इत्तेफाक से उस मत्स्य कन्या के असलियत को पहचान लेता है और समझ भी लेता है। इसके बाद डॉक्टर जैकब दुनिया के सामने उस मत्स्यांगना की असली रूप को उजागर कर देना चाहते हैं। दूसरी ओर शंकर और मीनाक्षी के शादी के दिन भी करीब आने लगती है और इसी बीच शंकर के अजीज दोस्त जॉनी को भी मीनाक्षी के असलियत का पता लग जाता है। जॉनी शंकर से मिलकर उसके सामने मीनाक्षी के असलियत का खुलासा करता है और इसके बाद क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म लाल परी देखनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म की अनाउंसमेंट और शूटिंग 1987 की शुरुआत में हो गई थी, लेकिन फिनंशियल प्रॉब्लम या वित्तीय समस्याओं के कारण फिल्म लाल परी को पूरा होने में लगभग 3 साल लग गए और आखिरकार जनवरी 1991 में बहुत सीमित संख्यक प्रिंट के साथ इस फिल्म को कुछ ही संख्यक सिनेमा हॉल पे रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ होने के बाद फिल्म लाल परी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार एक सुपर फ्लॉप या डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। लाल परी अंग्रेजी फिल्म स्प्लैश की सीन बाय सीन कॉपी थी। हालांकि उस जमाने में कॉपीराइट एक्ट इतना सख्त नहीं था, इसलिए फिल्म रिलीज हो गई। आज के ज़माने में शायद इस फिल्म को रिलीज होने में बहुत दिक्कत होती। फिल्म लाल परी के निर्देशक थे हनीफ चिप्पा। बतौर निर्देशक ये उनकी एक लौती फिल्म है। फिल्म के अंत में इस फिल्म के निर्माता इस फिल्म के पार्ट 2 होने की भी गुंजाइश छोड़ दिए थे। उस ज़माने में जब बॉलीवुड में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, पर पार्ट 1 कब आई किसी को पता ही नहीं चला और शायद इसीलिए इस फिल्म के निर्माताओं के हौसले ध्वस्त हो गए और पार्ट 2 कभी नहीं निकली। यहाँ तक कि नदीम श्रवण भी भूल गए थे कि इस फिल्म में उनका ही संगीत था। हालांकि इस फिल्म का मुख्य आकर्षण
किशोर कुमार द्वारा गाया एक गीत था जिसकी बोल थी, मेरे दिल में उतर जाना आहिस्ता आहिस्ता। आज हद से गुजर जाना मगर आहिस्ता। फिल्म लाल परी की हीरोइन थी जाह्नवी। बतौर अभिनेत्री और बतौर हीरोइन ये उनकी बॉलीवुड में पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने जाने माने निर्देशक अनिल शर्मा जी के भाई से शादी कर ली और फिल्म जगत से दूर हो गए।